व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक अभ्यर्थी को एनालॉग कैलकुलेटर दिया जाएगा और स्ट्रांग रूम के बाहर खाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण ले जाने पर बैन लगाया गया है। काउंटिंग को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और प्रत्येक अभ्यर्थी को एक एनालॉग कैलकुलेटर दिया जाएगा। स्ट्रांग रूम के बाहर खाने पीने की व्यवस्था के भी निर्देश कर दिए गए हैं, जिसको लेकर वहां पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत सामने ना आए। साथ ही मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच जैसे उपकरण ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। और हमारे संवाददाता नितिन नामदेव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तमाम जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं। काउंटिंग से पहले कोई भी व्यवस्था में किसी तरीके की कमी ना रह जाए, इसको लेकर यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं इसको लेकर, और कई चीजों पर बैन भी लगाया गया है? कौन कौन सी वो चीजें रहेंगी जिन पर बैन लगाया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को हुआ था और 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव हुआ था। जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ है उसके बाद लगातार ईवीएम जो मशीनें हैं उनको स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया है काफी सुरक्षा के साथ। और इस बार की अगर चुनाव की बात की जाए तो निर्वाचन आयोग भी बड़ा सख्त नजर आया है सुरक्षा की दृष्टि से। तमाम जो एसपी हैं और जिला के जो पुलिस अधिकारी हैं उनको भी कड़े निर्देश दिए गए थे कि पूरे सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम की जो है रक्षा करनी है और सुरक्षा के घेरे में रहना है। लगातार सुरक्षा करनी है, चाहे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो, जवानों की तैनाती के माध्यम से हो, लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब ऐसे में कल 3 दिसंबर है, मुख्य निर्वाचन आयोग जब कल वहां के पदाधिकारी कर्मचारी जब मतगणना करते नजर आएंगे, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। निश्चित तौर पर लगातार बैठक हुई है, कई ट्रेनिंग हुई है, प्रशिक्षण दिए गए हैं बड़े अधिकारियों के द्वारा, जो इस बार नए रूप में जो है पदाधिकारी जो कर्मचारी हैं निर्वाचन की ड्यूटी में लगे थे उनको लगातार ट्रेनिंग दी गई है, लगातार प्रशिक्षण का सिलसिला भी चला है। अब ऐसे में कल 3 दिसंबर है, कल 3 दिसंबर को लेकर जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, जो कलेक्टर हैं और जो लगातार निर्वाचन की ड्यूटी में लगे हैं, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं कराई गई हैं। जैसे कोरा पेपर उनको ले जाना है और खान पान की व्यवस्था डोर पर ही, जो मुख्य डोर रहता है वहां पर ही सुनिश्चित की गई है। इसको लेकर व्यवस्था की गई है। जो कैलसी होता है कैलकुलेटर, एआरओ कैलकुलेटर, उसकी व्यवस्थाएं करने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। अगर मतगणना होती है और प्रत्याशी की टिकटें जो पर्ची है उनको गिना जाता है तो गिनने में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर कैलकुलेटर का भी उपयोग करने के निर्देश दिए हैं और उसकी भी तमाम व्यवस्थाएं कल सुबह से ही हो जाएंगी निर्वाचन आयोग के द्वारा। अब ऐसे में जो प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए और कर्मचारी हैं उनके लिए साफ तौर पर किसी भी प्रकार की, चाहे ब्लेड नुमा जो पदार्थ होता है वो और मोबाइल, अग्निशामक यंत्र, ये तमाम चीजों को ले जाने में पूर्ण तरीके से बैन रहेगा। इन तमाम विषयों को लेकर, जानकारी को लेकर भी आज 12 बजे निर्वाचन आयोग में एक पत्रकार वार्ता रखी है निर्वाचन आयोग के द्वारा। उसमें साफ तौर पर तमाम चीजों के बारे में, तमाम जो गतिविधियां होती हैं उनके बारे में आज फिलहाल 12 बजे बता दिया जाएगा। फिलहाल निर्वाचन आयोग की पूरी तैयारी है कल को लेकर और लगातार इसको लेकर प्रशिक्षण भी दिया गया है नए कर्मचारी को लेकर। क्योंकि पहली बार ऐसे बताया गया है कि पहले बार ऐसे 23+ के जो युवा हैं, युवतियां हैं जो अन्य अन्य विभाग में काम पे लगे होते हैं और संविदा के तहत जो काम करते हैं, उनको लेकर भी लगातार प्रशिक्षण दिया है प्रदेश भर के अन्य जिलों में। तो देखिए, राजधानी रायपुर में की भी बात की जाए तो लगातार सर्किट हाउस में, रविशंकर विश्व यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रकार से प्रशिक्षण उनको दिया गया है और इस प्रशिक्षण लगातार सुबह 10 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक लंबा चलता था। तो देखिए, निर्वाचन आयोग की तो लगातार पूरी तैयारी है, सुरक्षा को लेकर भी रायपुर पुलिस की पूरी तैयारी है। फिलहाल 17 तारीख से अगर कल 3 तारीख तक, आज 2 तारीख तक की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की अनहोनी की खबर स्ट्रांग रूम के बाहर अभी तक सुनाई नहीं दी है। और इस बार, पिछले बार की बात की जाए, पिछले बार चुनाव में जो राजनीतिक दल है उनके कार्यकर्ता वहां स्ट्रांग रूम के बाहर होते थे, पर राजधानी में इस बार ऐसी बातें सुनाई नहीं दी है। इसका मतलब यह है कि पुलिस सुरक्षा की भी कड़ी इंतजाम किए गए हैं और निर्वाचन आयोग भी इस बार काफी सख्त है। दोनों ही पार्टियां जब अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं जो और होती है मतगणना को लेकर बीते वक्त में कई बार देखा गया है कि सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं रही, धांधली हुई है, ऐसे तमाम आरोप लगे हैं इससे पहले। तो ये प्रक्रिया पूरी तरीके से राजनीतिक पार्टियों को ट्रांसपेरेंट दिखे, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले भाजपा की बात करते हैं। भाजपा ने इस बार लगातार लगभग बताया जाता है कि 150 से ज्यादा शिकायत के आवेदन रायपुर के निर्वाचन आयोग में सौंपे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को। चाहे बीजापुर के कलेक्टर की बात की जाए, दुर्ग के पाटन के जो है निर्वाचन अधिकारी है उनकी बात की जाए, और सबसे बड़ा आरोप जो भाजपा ने लगाया है, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के श्रेय पर, कांग्रेस के इशारे पर भाजपा जो है, माफ कीजिएगा, निर्वाचन आयोग काम करता नजर आ रहा है। तो ये गंभीर आरोप लगाते निर्वाचन के आयोग के ऊपर भाजपा नजर आई है। अब इन तमाम जो राजनीतिक दल है उनको समझाने की बात की जाए तो आपको बता दें कि लगातार जो है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार एजेंट को, एएसए को ट्रेनिंग देते हुए नजर आए हैं। और अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा के भी यही स्थिति है, उनको भी ट्रेनिंग देते लगातार भाजपा के कार्यकर्ता जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो देते नजर आए हैं। अब इसको निर्वाचन आयोग के लेकर भी इसके पहले एक बैठक हुई थी तमाम दलों के साथ में कि किस प्रकार से बताया जाता है कि मतगणना होगी। इन तमाम चीजों के बारे में भी बातचीत हो चुकी है। जबकि कल 3 तारीख का दिन रहेगा तो काफी कॉरिडोर भी सजाए होंगे और लगातार बैरिकेड भी लगाए होंगे कि कार्यकर्ता कहाँ रहेंगे और मुख्य पदाधिकारी वो कहाँ रहेंगे। तो तमाम चीजों को लेकर भी जानकारी तमाम दलों को होगी। फिलहाल कल 3 तारीख का दिन है, काफी बड़ा दिन है। कल ही